बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है उस रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं आपका मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी और आप देख रहे हैं वीर जी टीवी, क्योंकि वीर जी सब जानता है। नाज़रीन, आपने एक बहुत बड़ा दुख, एक सानेहा जो हमारे मरी में हुआ, इस वक्त पूरा पाकिस्तान बल्कि दुनिया में हर जगह पर इसी साने का जिक्र हो रहा है, लोग इसकी बातें कर रहे हैं। बहुत सारी जानें इस साने की वजह से जा चुकी हैं। बहुत सारे घरों में सफ़े मातम बिछा हुआ है। एक ही ख़ानदान के 7 लोग, 8 लोग, 3 लोग, 4 लोग, एक ही ख़ानदान के जो हैं वो लोग इस तरह तादाद में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। नाज़रीन, बहुत सारी सोशल मीडिया पर इस वक्त आपने देखा बहुत सारी गर्म बहस हो रही है। लोग एक दूसरे पर उंगलियां भी उठा रहे हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। इवन हमारे सियासतदान भी एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार कर रहे हैं और अपनी सियासत की टोपी सर पे सजाए बैठे हुए हैं। नाज़रीन, गलती हुई, डेफिनेटली गलती हुई कि एक जगह जहाँ पर 20-30 हज़ार या 40 हज़ार गाड़ियों की गुंजाइश थी, वहाँ पर 1 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ कैसे गईं। एक बहुत बड़ा फेलियर, एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई। लेकिन ये भी आप लोगों ने देखना है कि जब ये मौसम की ख़राब मौसम की जो पेशन गोई हुई थी, पहले से महकमा मौसमियात ने, इवन गवर्नमेंट ने भी इसको हाई अलर्ट कर दिया था। व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी नए मौसम की और इस तरह के तूफ़ानी जो बर्फ़बारी हुई है उसके बारे में भी बता दिया गया था। ये कह लें कि हम अक्सर ये देखते हैं कि जब अच्छा काम हो जाए तो हम कहते हैं कि जी बहुत अच्छा काम हमने किया, और जब खुदा न खास्ता कोई ऐसा काम हो जाता है तो हम सारे का सारा ऐसे कह के जान छुड़ा लेते हैं कि रब्बों आई। ये बिल्कुल गलत है नाजरीन, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा। हमारा टोल प्लाज़ा जब गाड़ियों की एंट्री हो रही थी तो उनको फ़ौरन इत्तला देनी चाहिए थी अपनी इंतज़ामिया को कि इतनी गाड़ियां अब तक जो है वो मरी की तरफ निकल चुकी हैं, जबकि हाई अलर्ट का भी उनको पता था कि मौसम बहुत ख़राब होगा। और इस साल इन दिनों में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी की भी इत्तला दी जा चुकी थी कि इस साल बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होगी, और वही हुआ जिसका डर था। बहुत सारी हलाकतें हुई। नाज़रीन, एक मौज़ाती एक लड़की की वीडियो वायरल हुई कि वो बहुत बुरे तरीके से बर्फ़ में फंस चुकी थी। वो कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी जान बख्शी करनी थी तो वहाँ पर इंसानों के रूप में ऐसे मसीहा भेजे जिन्होंने जाकर उस लड़की को बर्फ़ से निकाला और उसकी जान बच गई। छोटी सी वीडियो है, ये ज़रा देखिए, उसके बाद फिर अगली बात करते हैं। हाँ जिंदी है हेलो अरे जिंदी है ओ लबी बोल और तुरंजे मानिए सही कुड़ी गोरा उसी अर्थ नहीं जानी कौन जिंदी है जा रहा क्या गोस्ता का लबी ओ फिर पता पानी बचा रहा माचन जल्दी करा तो खा ले मुंह से उधर मुंह दो पैर पकड़ा वो 2 पैर पकड़ो छनी ना बाबा जी सब लाल भी यार मेरा या अल्लाह बचे या चलो बचिए कहानी बचिए कहानी जावेद सादे मुंह सादे मुंह जरा कैसे भूनी जरा फिर भागे सबर कर, तू मुझे ज्यादा नहीं मरना। नाजरीन, एक रिक्वेस्ट अपनी आवाम से भी करूंगा, वो ये कि जब भी किसी भी पिकनिक पॉइंट पर जाएं, आजकल तेज़ तरीन इंटरनेट का दौर है, मोबाइल पर आपको अगले दिनों की भी
मौसम के हालात का पता चल जाता है। और दूसरी बात, आप अपने पाकिस्तान में रहते हैं और अपने पाकिस्तान के शहरों की कैपेबिलिटी का आपको पता होना चाहिए कि कौन से पिकनिक पॉइंट पर, कौन से ऐसे मकाम पर जहाँ पर आप जाएं तो वहाँ पर इस तरह की सहूलत हो। तो आपको पार्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख कर जाना चाहिए। और जब इस तरह के मौसम की हाई अलर्ट जारी कर दी गई थी तो थोड़ा सा एहतियात आप लोगों को भी करना चाहिए था। दूसरा, अपने सियासतदानों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सियासत करने का वक्त नहीं है। जो भी हुआ बहुत ज़्यादा दुख वाला मरहला है, बहुत तकलीफ वाला मरहला है, बहुत सारी हलाकतें हो चुकी हैं और काफ़ी सारी हलाकतों का अंदेशा भी है। लेकिन खुदारा आप इसको सियासी रंग में मत रंगिए। लोगों की जानें चली गई हैं और आप एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाने की बौछार कर रहे हैं। सब यही कह रहे हैं कि जी फलां बंदा क्यों नहीं पहुंचा, इमरान खान की क़यादत जो है, उनके मिनिस्टर्स वहाँ पर क्यों नहीं पहुँचे। भाई अगर वो नहीं पहुँचे तो आप भी तो इसी मुल्क के बंदे हैं, आप भी मिनिस्टर्स रह चुके हैं, आपकी भी गवर्नमेंट रह चुकी है, ये आपका मुल्क है। आप क्यों नहीं पहुँचे वहाँ पर बेलचे लेकर? आपको भी वहाँ पर पहुँचना चाहिए था और जाकर उन लोगों की मदद करनी चाहिए थी। डेफिनेटली आप लोगों का ये काम नहीं था। फिर भी हमारी पाक आर्मी जो हर सुख दुख में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कौम के शाना बशाना खड़ी होती है, इस मरतबा भी उन्होंने देखा नाज़रीन आपने कि हमारी पाक आर्मी ने फ़ौरन से पहले पैदल दस्ते वहाँ पर पहुँचे और इस तकलीफ़ दे मौसम में उन्होंने जाकर काम किया, सर्विसेज दी और जो लोग गाड़ियों में फंसे हुए थे उनकी जाके हेल्प की, उनको खाना दिया, उनको चाय दी। एक चीज़ और भी ज़ेरे गौर है, वो ये कि मरी के जो माफिया है, जिन्होंने इन फंसे हुए लोगों को, इन तकलीफ़ में फंसे हुए लोगों को बहुत ज़्यादा हाईजैक किया, उनको ब्लैकमेल करके जो कमरा 2000 या 3000 का था उनसे 25-25 हज़ार, 30-30 हज़ार रुपये मांगे गए। इस पे भी बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र हमें करना पड़ेगा कि ऐसे क्यों हुआ। कोई कानून बनाना पड़ेगा कि आइंदा ऐसे जो सयाह आएँ अपनी फैमिली के लिए, सियाहत के लिए, सैर व तफरीह के लिए, उनको प्रॉपर इंटरटेन किया जाए और उनके साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती या जुल्म ना हो। छोटे छोटे खड्डे जानबूझकर खोद दिए जाते हैं और उसी खड्डों में जाके जब दूसरे शहरों से लोग आते हैं और उसमें उनकी गाड़ी फंस जाती है तो वही लोग जो बैठकर सामने खड़े होते हैं वो उनसे ज़्यादा पैसों की डिमांड करते हैं। इंतज़ामिया से पुरज़ोर रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी अपनी आंखें खोल के रखें और अपने कानून को हरकत में लाएं ताकि ऐसे लोगों का जो है वो फ़ौरन से ऐसे लोगों को कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाए। मरी एक खूबसूरत पॉइंट था, एक खूबसूरत पॉइंट है और एक खूबसूरत पॉइंट रहेगा, मगर ये जो बहुत सारी बड़े बड़े ब्लंडर्स हुए हैं इन पर हमें काबू पाना होगा। जो इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं, वीर जी और उसकी सारी टीम उनके इसाले सवाब के लिए दुआ करती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके दर्जात को बुलंद करे और उनकी फैमिलीज़ को जो इस वक्त बहुत दुखी हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको सब्र अता करे। बहुत सारी दुआएं हैं उन लोगों के लिए जो वहाँ पर फंसे हुए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको भी अपने प्यारों तक जल्द अज जल्द पहुँचाए। वीर जी और उसकी सारी टीम को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला आइंदा ऐसा कोई सानेहा नहीं होगा। अल्लाह निगहबान।